दोस्तों, जो यूएस ने मर्चेंट वेसल्स पर हमला किया है जिसमें 3 भारतीयों की मृत्यु हुई है, उसका पूरे भारत में अमेरिका को लेके काफी ज्यादा आक्रोश दिख रहा है और भारत सरकार भी बड़ी नाराज है। आज दोस्तों, भारत ने अमेरिकन एनवॉय को दूसरी बार फिर समन किया है। इतना ही नहीं, यह मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर हर जगह उठाया जा रहा है। क्लियरली अमेरिका पे दबाव भारत बना रहा है। वही दोस्तों, अगर आप यूएस एम्बेसी की बात करें तो वो इस समय जानते हैं क्या ट्वीट कर रही है। जब भारत ने यूएस एनवॉय को समन किया था, उसके बाद जब भारत में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा आक्रोश था क्योंकि 3 भारतीय सेलर्स की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी से ट्वीट आता है क्रिटिकल मिनरल्स पर। जी हां, कि भारत और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। अब दोस्तों, या तो इसको डिप्लोमेटिक इनसेंसिटिविटी कहेंगे या फिर ये एक मैसेज है जो यूएस दे रहा है कि देखो, ज्यादा हमें आप आंख ना दिखाएं, वरना याद रखिएगा क्रिटिकल मिनरल्स वाला कार्ड भी हमारे पास है। ट्रंप अप्रोच आप जानते हैं कुछ इसी प्रकार से होता है। तो क्या एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है दोस्तों? आज जो सेकंड समन हुआ है उसमें अगर आप देखें तो डिमार्च भी इशू किया गया है। क्या एग्जैक्टली हुआ है वो भी हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अगर आप देखें तो दुनिया भर की मीडिया चर्चा कर रही है। 3 इंडियन सेलर्स यूएस स्ट्राइक में मारे गए हैं। इसके सिवा ईरान ने तो कहा यह आर्म्ड रॉबरी है जो यूएस कर रहा है, स्टेट पायरेसी है। इस प्रकार के हमले की हम निंदा करते हैं। अब दोस्तों, यहां पे और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि आज एक तरफ तो इंडिया ने यूएस डिप्लोमेट को समन किया, दूसरे तरफ अगर आप देखें तो यूएनएससी में भी भारत ने यह मुद्दा उठाया और इंडिया ने कहा कि देखिए, इस प्रकार के हमले को हम पूर्ण रूप से अपोज करते हैं। यूएन चीफ ने भी कंडेम किया उस टैंकर हमले पर, अटैक पर, जिस पर इंडियन मारे गए हैं। दोस्तों, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह आई कि जो एमटी सिटाबेलो जो जहाज था जिसमें इंडियन मारे गए, उस कंपनी के जो ऑपरेटर हैं उसने भी कहा कि इसके लिए यूएस नेवी जिम्मेदार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस जहाज का ईरानियन ऑयल से ना तो कुछ लेना देना था। दूसरी बात, जो यूएस सेंटकॉम कह रही है कि हमने वार्निंग इशू किया था, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया, नहीं माना, इसलिए हमने उस पर मिसाइल दागे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई कम्युनिकेशन नहीं स्थापित किया गया था। आपने सरप्राइज अटैक किया है बिना वार्निंग इशू किए। और उन्होंने साफ साफ एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा अगर कोई कम्युनिकेशन इशू हुआ है तो आप सामने रखिए उसका प्रूफ। यूएस नेवी को यह कहा जा रहा है। दोस्तों, यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि यूएस नेवी की ओर से यहां पे लापरवाही बरती गई है, जैसा इस कहीं ना कहीं शिप ऑपरेटर का कहना है। यहां पे दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो यूएस एम्बेसी अपना इनसेंसिटिविटी दिखा रही है। आप देख सकते हैं ये 19 घंटे पहले का पोस्ट है यूएस एम्बेसी का। यानी उस समय जब तक भारतीयों की मृत्यु हो चुकी थी, भारत में यह मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आउटरेज यूएस के खिलाफ जनरेट कर रहा है। उस वक्त ये इंडिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि मत भूलिए, कहीं ना कहीं हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स वाला कार्ड है। दोस्तों, यहां पे मुझे ट्विटर में काफी लोगों ने कहा, कुछ मैसेजेस आए कि आप क्यों इस प्रकार से कह रहे हैं, हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनता है, ऐसा वीडियोस ना बनाएं जिससे सरकार पे दबाव बने। अब दोस्तों, ये जेन्युइनली कहीं ना कहीं लोग हैं जो कि कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ना कई बार सरकार को दिखाना होता है कि हमारे ऊपर दबाव है, इसलिए आपसे हम ये पूछताछ कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लापरवाही हुई है तो आप इस मामले को सलटाइए। ये काम दोस्तों सरकार के लिए बेहद आवश्यक है कि उनको भी दिखाना होता है कि पब्लिक आउटरीच है, पब्लिक प्रेशर है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों, यूएस हमला जो हुआ है 3 जहाजों पर, उस पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, 8 से 11 जून की ये बात है। ये सभी फॉरेन फ्लैग्ड वेसल थे। ऐसा नहीं था कि ये इंडियन फ्लैग्ड वेसल थे या इंडियन ओन्ड वेसल थे, बिल्कुल नहीं। सी फेयरर्स हैं, जहाज है, मर्चेंट वेसल है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या मर्चेंट वेसल्स में, उसमें भी टैंकर्स में इंडियन क्रू मेंबर्स की होती है। तो वैसा ही जहाज था एमटी मैरीवेक्स, एमटी सेटाबेलो, एमटी जलवीर। इन तीनों को यूएस ने मिसाइल मार के कहीं ना कहीं आप देखें तो रोकने का प्रयास किया गल्फ ऑफ ओमान में। तीनों में इंडियन क्रूज थे। ऐसा नहीं था कि केवल इंडियन क्रू थे, अधिकतम इंडियन क्रू थे। यहां पे अगर आप देखें तो इनमें से एक जहाज था पलाऊ फ्लैग्ड एमटी सेटाबेलो, और उसमें जो हमला हुआ उसमें दोस्तों 3 भारतीयों की मृत्यु हुई। आदित्य शर्मा जी, सुरेश पटनाला जी और शिवानंद चौरसिया जी जो कि इंजन फिटर थे। तीनों की मृत्यु हुई है। तीनों के तीनों उस वक्त इंजन में ही थे, इंजन रूम में थे, जिस वजह से जो डायरेक्ट इंजन पे हमला किया गया, जिस वजह से मृत्यु हुई है, यह अपने आप में बताता है कि वार्निंग नहीं इशू किया गया था। अदरवाइज
इंजन रूम खाली कर दिया जाता है अगर ड्यू वार्निंग इशू किया जाता है। खैर दोस्तों, ये जो हमला हुआ है इन पे, ये कोई पायरेट अटैक नहीं है, ये कोई हूथी ड्रोन स्ट्राइक नहीं है, ये काइनेटिक मिलिट्री एक्शन है जो यूएस ने हेल फायर मिसाइल दाग के किया है। ये टारगेट्स दोस्तों कोई कमर्शियल टैंकर नहीं, ये कोई नेवल शिप नहीं थे, कोई वॉरशिप नहीं थे, कमर्शियल टैंकर्स थे जिनमें इंडियन नेशनल्स उसका संचालन कर रहे थे। वो बस अपनी लाइवलीहुड के लिए ये काम कर रहे थे। कई लोगों ने कहा ये भी कि कमेंट में ही मैं पढ़ रहा था, कह रहे थे कि ये जहाज तो खैर अपना काम कर रहे हैं, हमें उससे क्या लेना देना, कहीं जाए कहीं आए। मत भूलिएगा, यही जहाज आज से 1 महीने पहले जब उसी इलाके से एक एक एलएनजी टैंकर भारत आ रहा था, हम सेलिब्रेट कर रहे थे। ज्यादा दिन नहीं बीते, आपको याद होगा। तो यहां पे दोस्तों, खैर इन सब के बाद जरा टाइमलाइन दिखाते हैं, इंडिया ने कैसे आंसर डिमांड किया है। दोस्तों, इसको टाइमलाइन जानना जरूरी है, इसलिए मैंने टाइमलाइन के अनुसार इसको उसी क्रम में डाला है। 8 से 9 जून की बात है, पहला हमला होता है, पलाऊ फ्लैग्ड एमटी मारीवेक्स होता है, 24 इंडियन क्रू मेंबर्स उसमें होते हैं, सभी के सभी रेस्क्यू हो जाते हैं। 10 जून को दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखें तो एमटी सेटाबेलो पे हमला होता है, गल्फ ऑफ ओमान पे। उसके ठीक पहले इंडिया ने प्रोटेस्ट इशू कर दिया था यूएस को, और यूएस के जो पहला समन हुआ था एम्बेसडर को, जो उनके एनवॉय को, चार्ज डी अफेयर्स को, ऑलरेडी हो चुका था। और उसके बावजूद फिर ये हमला होता है, और ये एमटी सेटाबेलो पे जो हमला होता है, उसके बाद अगर आप देखें तो 3 मृत्यु होती है भारतीयों की। 11 जून दोस्तों, उसके बाद अगला दिन फिर और एक हमला होता है। यूएस फोर्सेस गिनिया बिसाऊ फ्लैग्ड एस्फाल्ट बिटुमेन टैंकर एमटी जलवीर को वापस से उस पर हमला करते हैं, गल्फ ऑफ ओमान में हेल फायर मिसाइल दागा जाता है। 20 से 22 इंडियन क्रूज इंडेंजर्ड होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। 11 जून दोस्तों, अगर आप देखें तो समय जब तक ये सब हो चुका है, एक बार समन जा चुका है ऑलरेडी, भारत में 3 भारतीय क्रू सवार जहाजों में फॉरेन फ्लैग्ड हैं, उनमें हमला हो चुका है। भारत में बहुत ज्यादा आउटरेज है। तब यूएस एम्बेसी पोस्ट कर रही है यूएस इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर। कोई नया चीज नहीं है, पुराना मामला है, उसको अभी पोस्ट किया जा रहा है, ऐसे मानो जैसे कोई मैसेज दिया जा रहा है। खैर, इस पर फिर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। फिर दोस्तों 11-12 जून की बात है, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कंडेम करते हैं इस टैंकर अटैक को। इसके सिवा भारत के भी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग से भी कंडेमनेशन आता है। 12 जून 2026 को इंडिया, यानी आज की बात है, वापस यूएस चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को सेकेंड टाइम समन किया गया आज, और पैरेलली इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इशू रेज किया और साथ साफ कहा कि इस प्रकार के हमले को रोका जाए। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आज की तस्वीर है जो कि दिखा रहा है कि कैसे यूएस चार्ज डी अफेयर्स को समन किया गया। और दोस्तों इस बार तस्वीरें आई हैं, पिछली बार जो विजिट हुआ था बड़ा गुपचुप हुआ था, कोई पब्लिक समन नहीं किया गया था। कारण था, उस समय तक एक हमला हुआ था जहाज पे, उस समय तक इंडियन मृत्यु नहीं हुई थी, इंडियन नेशनल्स की डेथ नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जोर शोर से समन किया गया, मीडिया तैयार करके रखा गया और तस्वीरें वगैरह डाली गई, और उसके बाद पब्लिकली क्या लिखा गया है देख लीजिए, एमईए की तरफ से आया है। यूएस चार्ज डी अफेयर्स मिस्टर जेसन मीक्स को आज समन किया गया, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया है इस प्रकार के यूएस हमले पे, जो कि कमर्शियल वेसल्स पे हो रहा है, जिनमें इंडियन मेरिनर सवार थे, उसका संचालन कर रहे थे, जिसमें 3 इंडियन लाइव्स की नुकसान हमें हुआ है। मिनिस्ट्री ने आज वापस कन्वे किया, बहुत ज्यादा कंसर्निंग है इस प्रकार का लीथल एंड डेडली फोर्स जब आप सिविलियन शिपिंग के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये एक्शंस अनएक्सेप्टेबल हैं और कहीं ना कहीं सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉमर्स को उस पर दखलंदाजी होती है, और इस सेंसिटिव रीजन में डिफिकल्ट टाइम में आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके सिवा यूएस चार्ज डी अफेयर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है, इंडिया के कंसर्न्स आप यूएस फोर्सेस और यूएस अथॉरिटीज को कन्वे करें, ताकि यूएस फोर्सेस जब इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं तो सारे नेसेसरी मेजर्स लें जिसके द्वारा सिविलियन लाइफ की नुकसान को रोकी जाई जा सके। दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन है ये जो हमें देखने मिल रहा है। फर्स्ट टाइम में इस प्रकार का रिटर्न कुछ नहीं दिखा था, बस एमईए स्पोक्सपर्सन ने ओवरऑल कंडेम किया था, लेकिन आज दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन हमको देखने मिला है यहाँ पे। खैर दोस्तों, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने भी कहा, इस्माइल बकी, उन्होंने कहा कि जो यूएस अटैक्स हैं ये आर्म्ड रॉबरी है, स्टेट पायरेसी है, भारत को कहीं ना कहीं हम कंडोलेंसेज इशू करते हैं और अकाउंटेबिलिटी हो यूएस के पार्ट में, ये होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एमटी सेटाबेलो के जो ऑपरेटर हैं, जिस जहाज में 3 भारतीयों की मृत्यु हुई, उसके जो ऑपरेटर हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने पहली बात तो साफ साफ कही कि देखिए ईरान ऑयल से तो इसका कोई लेना देना था ही नहीं, इसके सिवा और बहुत सारी बातें की हैं। दोस्तों इन्होंने कहा कि यूएस नेवी जिम्मेदार है इस पूरे के पूरे नुकसान के लिए, और इन्होंने कहा ये अनप्रोवोक्ड मिलिट्री एक्शन है। ऑपरेटर ने कहा यूएस नेवी में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने ये कैसे किया। यूएस सेंटकॉम स्टेटमेंट है कि वेसल्स को टारगेट करने के पहले उनको ऑर्डर दिया गया था कि वो डायरेक्शंस कंप्लाई करें, लेकिन कई बार ऑर्डर दिया, जब वो नहीं माने तब उन पर
हमने ऐसा हमला किया। तो यहां पे ऑपरेटर ने साफ साफ कहा कोई सक्सेसफुल कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ था हमारे शिप के साथ। उन्होंने कहा कि आपने डायरेक्टली मिसाइल दागे हैं। इन्होंने सीधा का सीधा एलिगेशंस रिजेक्ट किया है कि टैंकर ने सारे वार्निंग कॉल्स इग्नोर किए, जो यूएस कह रहा है ये गलत है। कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन आपने स्थापित किया था, ये भी गलत है। इन्होंने यूएस नेवी को चैलेंज किया कि आप यदि कम्युनिकेशन अटेम्प्ट किए हैं तो उसका एविडेंस तो होगा ना, कबूतर तो नहीं जा रहा था उड़ के आपका संदेशा लेके, तो वो जो एविडेंस है वो सामने रख दें, बता दें कि आपने कम्युनिकेशन किया है। अब दोस्तों यूएस सेंटकॉम ने ऐसा कुछ भी कम्युनिकेशन अब तक तो नहीं रखा है, जो कि अपने आप बता रहा है कि यहां पे क्या हुआ है। दोस्तों खैर इस बीच यूएस एम्बेसी क्या कर रही है, देखिए यूएस एम्बेसी से उम्मीद की जाती है थोड़ी सेंसिटिविटी रखी जाए इस समय में, लेकिन यूएस एम्बेसी 11 जून को, जब एक बार ऑलरेडी चार्ज डी अफेयर्स को समन किया जा चुका है, एक बार ऑलरेडी भारत का स्टैंड क्लियरली बता दिया गया है, इस समय तक 3 मृत्यु भारतीयों की हो चुकी है, मामला पूरे भारत में तूल पकड़ रहा है, तब यूएस एम्बेसी क्या डाल रही है, वो एक्स पे पोस्ट कर रही है क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क, जो कि 2 हफ्ते पहले भारत यूएस के बीच में क्वाड के दौरान चर्चा हुई थी, जब सेक्रेटरी रूबियो आए थे, आपको याद होगा ये 2 पोस्ट 20 घंटे पहले 19 घंटे पहले इनके द्वारा डाला जा रहा है। टाइमिंग दोस्तों तब हो रहा है जब इंडियन डेथ हुए हैं, भारत में आउटरेज हो रहा है। दोस्तों ये पोस्ट कोई नया पॉलिसी अनाउंसमेंट तो नहीं था कि यूएस एम्बेसी को डालने की आवश्यकता थी, ये दोस्तों पुराने रूटीन एम्प्लीफिकेशन किया जा रहा है एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट का। ये दिखाता है या तो यूएस एम्बेसी इनसेंसिटिव है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है उनको मालूम नहीं है, भारत में जो आक्रोश है वो उनके कानों तक नहीं जा रहा है, तो जरूरी है यहां पे वो आक्रोश उनके कानों तक जाए। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखें, अगर ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है, इससे बुरा क्या हो सकता है, बहुत भोले हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है दोस्तों कि इनको सब कुछ मालूम है, लेकिन ये क्रिटिकल मिनरल्स को एज अ लेवरेज शोकेस करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं इंडिया को कि देखो क्रिटिकल मिनरल्स पर तुम निर्भर करते हो, अभी ये डील साइन हुआ है ना, याद रखना, तो जो कह रहे हैं वो करना होगा, या तो ये वर्स्ट केस मैसेज इससे निकलता है। खैर जो भी है दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि यहां पे एक क्रेडिबल यूएस रिस्पॉन्स होना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो ऑपरेटर्स का कहना है कि यूएस नेवी की तरफ से बड़ी गलती हुई है सेंटकॉम के द्वारा, तो वो उजागर करना चाहिए। इसके सिवा दोस्तों एक एप्रोप्रिएट एंगेजमेंट होनी चाहिए, जो फैमिली मेंबर्स जिनका नुकसान हुआ, जिनके परिवार के सदस्य कम हो आज इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट एंगेजमेंट होना चाहिए, ताकि इस पूरे के पूरे इंडिया यूएस ट्रस्ट को, रिलेशनशिप को जो डैमेज हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ कम किया जा सके। और यहाँ पे बॉल अब यूएस के कोर्ट में है, अगर उसको सीरियसनेस दिखाना है इंडिया के साथ रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं उसको मीनिंगफुल कदम लेने होंगे, क्योंकि रिश्तों में खटास उनके ओर से आ रही है और ये बैक टू बैक कंटिन्यूअसली हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारत ने जो दूसरी बार समन किया है और इस प्रकार का करारा चार्ज डी अफेयर्स को जवाब दिया गया है, उसके पीछे कारण यही है कि हमारे तरफ से जो हमारी सेंसिटिविटीज हैं उनका यूएस को ध्यान रखना पड़ेगा। यही मैसेज वापस यूएस को रीइटरेट किया जा रहा है, जो पिछली बार रिटर्न में नहीं हुआ था वो अब रिटर्न में दिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको याद देना चाहूंगा, आपके लिए 2027 के लिए हम हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस लेकर के आए हैं, यूजी कोड KC10। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस कीमत पे आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलता है तो उसमें कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, बेसिक एनसीईआरटी से लेकर एडवांस तक प्रिपरेशन आपकी होती है। साथ साथ प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलता है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ, 2028-2029 के लिए भी अलग अलग बैचेस हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी, वैसे इंग्लिश बैचेस भी हमारा टाइम टू टाइम आता रहता है, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। ये बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं ताकि आपका टाइमली सिलेबस कवर हो जाए, तो आप अवश्य जुड़ जाएं।